लोकसभा की गणपूर्ति, हम पढ़ रहे थे नागरिक जीवन। तो लोकसभा की गणपूर्ति, लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए लोकसभा की जो कार्यवाही, लोकसभा की गणपूर्ति जो होती है, तो लोकसभा के कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कुल सदस्यों का, यानी लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग निश्चित किया गया है। 1/10वां भाग होना निश्चित किया गया है, तभी हम लोकसभा की कार्यवाही को प्रारंभ कर सकते हैं। लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10वें भाग, मतलब 500, अगर 45 लोकसभा में, यदि 545 जो है लोकसभा के सदस्य हैं, तो उसका 1/10वां भाग जो है लोकसभा को चलाने के लिए, लोकसभा को प्रारंभ करने के लिए जो है 1/10वें भाग होना निश्चित किया गया है। मतलब लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होना क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, द्वारा गणपूर्ति सुनिश्चित करने का अधिकार लोकसभा को सौंप दिया गया है। यानी लोकसभा की जो गणपूर्ति होती है, लोकसभा के सदन को मतलब चलाने के लिए जो है कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होना क्या किया गया है, 1/10वें भाग उसके सदस्य क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। तभी हम लोकसभा को क्या कर सकते हैं, लोकसभा की कार्यवाही को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन 42वें संविधान संशोधन जब किया गया था 1976 ईस्वी में, तो गणपूर्ति सुनिश्चित करने का जो अधिकार दे दिया गया, फिर वो लोकसभा को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। मतलब उसके बाद हम देखेंगे लोकसभा का अधिवेशन, अगला टॉपिक है। तो लोकसभा का जो अधिवेशन होता है, लोकसभा के अधिवेशन या लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम, यानी लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना निश्चित किया गया है। यानी लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना निश्चित किया गया है कि एक वर्ष में हम 2 बार क्या कर सकते हैं, लोकसभा के अधिवेशन को हम बुला सकते हैं। उसके बाद जो है, लेकिन जब परंतु या कह सकते हैं परंतु राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा के अधिवेशनों को बुला
सकता है। यानी परंतु राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा के अधिवेशनों को क्या कर सकता है, बुला सकता है। इसके लोकसभा के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। परंतु राष्ट्रपति जब चाहे क्या कर सकता है, लोकसभा के अधिवेशनों को बुला सकता है। लोकसभा के अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होने चाहिए। यानी लोकसभा के अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होने चाहिए। यानी कह सकते हैं कि लोकसभा का जो अधिवेशन होता है एक वर्ष में कम से कम 2 बार क्या किया जाता है, बुलाया जाना क्या है, निश्चित किया गया है। यानी बुला सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा के अधिवेशनों को बुला सकता है। लोकसभा के अधिवेशनों की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, आगे हम पढ़ाएंगे। उसके बाद लोकसभा के अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, तो ये लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। ये 3 सत्र होता है लोकसभा का। पहला जो सत्र होता है वो होता है बजट सत्र होता है। दूसरा जो होता है ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। उसके बाद होता है दूसरा जो है ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, और तीसरा जो होता है शीतकालीन सत्र होता है। तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। यानी लोकसभा के कितने सत्र होते हैं, तो लोकसभा के जो है 3 सत्र होते हैं। और 3 सत्र होते हैं आपके, एक पहला जो है बजट सत्र होता है, और दूसरा जो है ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, और तीसरा जो है आपका शीतकालीन सत्र होता है। मतलब लोकसभा के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम हम कितने बार बुला सकते हैं, तो 2 बार बुलाया जा सकता है। और परंतु राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा के अधिवेशनों को क्या कर सकता है, बुला सकता है। कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा के अधिवेशनों के बीच कितने का अंतर नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक, मतलब 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला हम टॉपिक देखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होती हैं, उसी को हम बोलते हैं अहर्ताएं। यानी लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं कहिए चाहे अहर्ताएं कहिए, बात एक ही हुआ। तो लोकसभा की जो पहली अहर्ताएं होती है, पहली जो योग्यता होती है कि वो जो है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसे भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली जो है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होती है। दूसरी योग्यता होती है कि वह अपनी आय 25 वर्ष, उसे अपनी आय 25 वर्ष पूरा कर लेना चाहिए, या उसकी आयु कम से कम जो है 25 वर्ष होती है। यानी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना क्या है, मतलब 25 वर्ष होना निश्चित है। मतलब 25 वर्ष है या 25 वर्ष से ऊपर है तो वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। तीसरी जो योग्यताएं हैं कि वह पागल तथा दिवालिया न हो। वह पागल तथा दिवालिया न हो, मतलब वह पागल यानी दिवालिया का मतलब होता है वह मिजाजी किस्म का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। चौथी जो इसकी अहर्ताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं कि वह किसी दोहरे लाभ के
पद पर न हो, यानी वह जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मतलब निश्चित की गई, मतलब किसी दोहरे लाभ के पद पर न हो का मतलब है कि वह एक व्यक्ति जो है दो सरकारी नौकरियां नहीं सरकारी नौकरी भी कर रहा है, उसके बाद चुनाव भी लड़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, वह किसी दोहरे लाभ के पद पर न हो। तो इसकी चौथी योग्यताएं होती हैं। पांचवी जो योग्यताएं होती हैं, वह जो योग्यता होती है कि वह उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। उसके बाद छठवीं जो योग्यता होती है कि वह संसद द्वारा निश्चित की गई अन्य योग्यताएं भी रखता हो। वह संसद द्वारा निश्चित की गई अन्य योग्यताएं भी क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए, तभी वह जो है लोकसभा के सदस्य बन सकता है। यानी लोकसभा के सदस्यों की जो योग्यताएं हैं कि वह क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले तो ये बात सबसे जरूरी होती है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे अपनी आयु 25 वर्ष पूरा कर लेना चाहिए, यानी उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, यानी कम से कम उसकी उम्र क्या होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। वह पागल तथा दिवालिया न हो, यानी पागल न हो या टुंक मिजाजी किस्म का व्यक्ति न हो, वह किसी दोहरे लाभ के पद पर न हो, यानी वह जो है दोहरे लाभ के पद पर न हो, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, तभी वह जो है लोकसभा के सदस्य बन सकता है। यानी वह संसद द्वारा निश्चित की गई अन्य योग्यताएं भी रखता हो। मतलब ये क्या होती है, ये जो है योग्यताएं होती हैं लोकसभा के सदस्य बनने के लिए।